Assalamu alaikum. I am Dr. Samiullah. I am working as a senior registrar of Mufti Mahmood Teaching Hospital. I had cleared my FCPS Part 2 exam in March 2021. This video is all about clinical exam preparation for those postgraduate residents who have cleared their theory exam. I had gone through that phase कि जब आप theory exam से free हो जाते हैं and you don't know anything about how to prepare for your exam. So I'll try to cover all those frequently asked questions specifically asked from your seniors about how and where and in which manner to prepare for exams. So let's start the video. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि you will have to spare at least 2 months, 1 to 2 months for particularly for exam. You will have to dedicate 1 to 2 months particularly for exams. अच्छा, मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ. I had cleared my exam in second attempt. तो मुझे आइडिया है कि सॉरी मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जॉब के इश्यूज़ होते हैं, डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं, तो आपको तो मैं एटलीस्ट आपको ये रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट आप 1 महीने के लिए लीव ले लें और स्पेसिफिकली यू शुड विज़िट फ्यू हायर सेंटर्स फॉर एग्ज़ाम्स वेयर यू कैन फाइंड एवरी केस अंडर वन रूफ. ठीक है. हाँ, अगर आप एक अपने ही सेंटर में अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसकी गाइडलाइंस थोड़ी सी डिफरेंट हैं. आई विल फर्दर गो ऑन टू दैट एज वेल. अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यू हैव टू गिव मोर टाइम टू पेशेंट्स. एक कॉमनली प्रैक्टिस्ड थिंग है जो कि गलत है कि जैसे आप थ्योरी एग्ज़ाम से फ्री हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बुक्स को उठा लेते हैं, लॉन्ग केसेस की प्रिपरेशन की बुक्स को उठा के और रटा पे स्टार्ट हो जाती हैं, थ्योरी को रटना स्टार्ट कर देते हैं. यू हैव गॉन थ्रू दैट वेरी स्टेज. अब आपको थ्योरी कुछ हद तक आती है, इवन इफ़ आपको लॉन्ग केसेस की थ्योरी नहीं आती. अब इस स्टेज पे आपने पेशेंट्स को एग्जामिन करना है, बार बार जाना है, डेली जाके हिस्ट्रीज लेनी है, डेली जाके लॉन्ग केसेस, शॉर्ट केसेस करने हैं, टॉक्स की प्रिपरेशन करनी है. तो आपको ज़्यादा टाइम पेशेंट्स को देना है. ठीक है. एटलीस्ट आपको दिन में 1 लॉन्ग केस और 2 से 3 शॉर्ट केसेस, और ट्राई टू कवर लॉन्ग एंड शॉर्ट केसेस ऑफ द सेम सिस्टम ऑन वन डे. आज आपने एंडोक्राइन सिस्टम उठाया है तो आज आप एंडो का ही लॉन्ग केस करें और एंडो के ही 2-3 शॉर्ट केसेस कर लें. अच्छा, अब उसमें डिफरेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपने बैच बनाना है. तो बैच बनाने के लिए आप क्लिनिकल प्रिपरेशंस के लिए ट्राई करें कि बैच ना ज़्यादा बड़ा हो और ना ज़्यादा छोटा हो. अ बैच ऑफ 3 ग्रुप फेलोज़ इज़ मोर देन परफेक्ट. ठीक है. 2 अगर फेलोज़ होते हैं तो उसका डिसएडवांटेज ये है कि कोई एक आप में से मिसिंग है तो आपका उस दिन का पूरी प्रिपरेशन शटर डाउन हो जाती है. और 5 या 6 का ये नुकसान होता ये नुकसान होता है कि उसमें 5-6 में आपको बहुत कम मौका मिलता है खुद प्रैक्टिस करने का. अच्छा, अब कॉमनली आस्क्ड ये होता है कि कौन सी बुक्स पढ़ी जाएं. तो ये पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं. आई विल नॉट रिकमेंड एनी बुक, बट आई विल डेफिनेटली शेयर कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी. फॉर लॉन्ग केसेस मैंने आसिफ खोड़ो एंड एजेस को मिला के पढ़ा था, और फॉर शॉर्ट केसेस नसीम के नोट्स जो हैं दैट आर मोर देन परफेक्ट. पर उसमें इशू ये है कि उसमें बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन आप आसानी से उसको देख सकते हैं. हाँ, इफ़ यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम एंड यू जस्ट वांट टू रिमेंबर द स्कीम्स ऑफ शॉर्ट केसेस तो आप एजेस के शॉर्ट केसेस की बुक्स भी पढ़ सकते हैं. और टॉक्स की प्रिपरेशन जिन लोगों ने करनी है अभी, तो उसके लिए ये है कि असलम खिची एंड सलीमुल्ला एडेड विद प्रीवियस जो टॉक्स के स्टेशंस थे उनको आप प्रिपेयर करें. दैट इज़ मोर देन सफिशेंट इंशाल्लाह. अच्छा, जो हमारी एक तरतीब होती थी, मैं एक बहुत फार फ्लॉन्ग एरिया से आया था जहाँ पे कोई बहुत अच्छी ट्रेनिंग का सेटअप नहीं था, पेशेंट्स का सेटअप नहीं था, वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा वेंट्स नहीं थे. तो आई वॉज स्केयर्ड ऑफ के किस तरह से आई वुड गो थ्रू दिस एग्ज़ाम. बट बिलीव यू मी, इफ़ यू आर मास्टर ऑफ हिस्ट्री टेकिंग, यू कैन वेरी ईजिली गेट थ्रू दिस एग्ज़ाम.
बिलीव यू मी, हिस्ट्री टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग केस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी कुछ मैं प्रिपरेशनल गाइडलाइंस दे देता हूँ, फिर एक दिन हम शॉर्ट केसेस के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। लॉन्ग केसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आज अगर आपने आज से कल से ही आप तैयारी स्टार्ट कर लें। आपने जो भी लॉन्ग केस करना है उसकी थ्योरी को रटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट अवे एक दिन पहले उसकी स्कीम पढ़ लें, हिस्ट्री टेकिंग स्कीम देख लें। फॉर एग्जांपल आपने सीपी का कल केस करना है तो सीपी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने एस्टेब्लिश करनी है। आपने कॉज ऑफ सीपी एस्टेब्लिश करनी है, आपने एस्टेब्लिश करना है, डिफ्रेंशिएट करना है कि ये न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर तो नहीं है, वेदर इट इज़ सेरिब्रल पाल्सी। इसी तरह से सिमिलरली जो आपने जो चीज़ें एस्टेब्लिश करनी है वो आप पहले से डिसाइड कर लें और स्कीम्स बना लें कि हिस्ट्री टेकिंग की क्या स्कीम्स। यू विल हैव टू गो डीपली इनटू द डेवलपमेंटल हिस्ट्री, यू विल हैव टू गो डीपली इनटू द बर्थ हिस्ट्री, ठीक है। तो उस चीज़ को आपने पहले से स्कीम्स आपने रटा कर ली, स्कीम्स को आपने पहले से याद कर लिया। उसके ऊपर 10 से 15 मिनट लगेंगे, आपने वो स्कीम्स देख ली। फिर अप्रोच करें पेशेंट को। पेशेंट से आप, क्योंकि जब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम पेशेंट से थोड़ा सा शुरू के दिनों में थोड़ा सा कोशिश कर रहे होते हैं कि पेशेंट को बगैर प्रिपरेशन के ना जाएं, ठीक है। तो आपने विदाउट प्रिपरेशन पेशेंट के पास जाना है। प्रॉपरली एग्जाम के तरीके से आपने स्टॉप वॉच लगा के रिस्ट वॉच के ऊपर टाइम नोट करके एग्जैक्टली उसी तरह से आपने हिस्ट्री टेकिंग का टाइम सेट करना है, हिस्ट्री कंपाइलेशन का टाइम सेट करना है और अपने ग्रुप फेलोज के साथ उसी तरह का ही एग्जाम का वाइवा कंडक्ट करना है, ठीक है। आप फर्स्ट डे से जब एग्जाम के तरीके पे तैयारी स्टार्ट करेंगे तो योर स्किल्स विल गेट इम्प्रूविंग, ठीक है। अब आपने प्रॉपरली कंप्लीट हिस्ट्री ले लें, ठीक है, और आस्क यूर फेलोज, ठीक है। या आप इस तरह से अगर 3 का ग्रुप है तो तीनों आप लोग एक एक हिस्ट्री ले लें और उसके बाद आप लोग बैठ जाएं और फिर वो तीनों वो वाली जो हिस्ट्रीज़ हैं हर एक बंदा अपनी अपनी हिस्ट्री प्रेजेंट करे। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा कि जो एक बंदा हिस्ट्री प्रेजेंट कर रहा है तो बाकी जो 2 फेलोज हैं, ग्रुप फेलोज हैं, दे शुड नोट डाउन द शॉर्ट कमिंग्स ऑन देयर नोटबुक्स, ठीक है। और जो जो उसकी हिस्ट्री के शॉर्ट कमिंग्स हैं, अच्छा मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा कोशिश करें कि आप लोग दूसरे की गलतियां निकालें, दूसरे को ज़्यादा टाइम दें। हम मोस्टली क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच होती है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, ठीक है, एंड वी फॉरगेट अबाउट रेस्ट ऑफ आवर ग्रुप फेलोज। जो आदमी दूसरे की शॉर्ट कमिंग्स के ऊपर ज़्यादा गौर करेगा और उसकी हिस्ट्रीज़ को अच्छा सुनेगा, ठीक है, उसकी एग्जामिनेशन को अच्छा ऑब्जर्व करेगा, ही और शी वुड गेट टू नो बेटर देन अदर्स, ठीक है। वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से सीख जाएगा, ठीक है। अब एक और कॉमनली जो इशू होता है कि हम हिस्ट्री ले लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप प्रॉपरली उस पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन प्लान डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल एक सीपी का बच्चा आपके पास प्रेजेंट किया हुआ है, आपने उसकी हिस्ट्री ले ली है। एक 6 साल का सीपी का बच्चा है और आपने उसके बारे में यू आर आस्किंग फ्रॉम योर फेलो हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट, एंड ही और शी वुड स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद I'll do the CT brain or I'll do the MRI brain. Why are you going for neuroimaging first? He has presented to that CP patient has presented to you with lower respiratory tract infection, for example aspiration pneumonia के साथ वो आपके पास आया, तो आपने प्रॉपरली उसको इन्वेस्टिगेशन प्लान में बताना है कि I'll do the चेस्ट इमेजिंग, चेस्ट एक्सरे मैं कर लूँगा, CBC फॉर एन इन्फेक्शियस कॉज कर लूँगा, CRP कर लूँगा। जो रेलेवेंट हिस्ट्रीज़ हैं वो आपने बतानी है। आप न्यूरो इमेजिंग में जा रहे हैं तो दैट इज़ नॉट फेयर, ठीक है। तो उस पेशेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशंस एंड देन यू विल हैव टू जंप थ्रू द मैनेजमेंट, ठीक है। हाउ विल यू मैनेज दैट पेशेंट। अब आपने उस पर्टिकुलर पेशेंट की मैनेजमेंट प्लान को डिस्कस करना है। हम क्या करते हैं, हम जनरल मैनेजमेंट, क्योंकि बुकिश नॉलेज ज़्यादा होता है, पेशेंट्स पे नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं होता, तो हम जनरल मैनेजमेंट प्लान्स को डिस्कस करना स्टार्ट कर देते। एक पेशेंट है, उसके जो है ना ए डायनामिक कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो गए हैं और एंड यू आर रिपीटेडली सेइंग सर आई विल गो फॉर फिजियोथेरेपी। जब ए डायनामिक कॉन्ट्रैक्चर्स हैं तो फिजियोथेरेपी विल नॉट हेल्प आउट, रादर राइजोटोमीज, टेंडन रिलीज सर्जरीज वुड हेल्प आउट। तो आपने उस पेशेंट में ये नहीं बताना कि ज़्यादा मैं फिजियोथेरेपी पे, आप कहेंगे सर द ए डायनामिक कॉन्ट्रैक्चर्स हैव डेवलप सो आई वुड बेटर गो फॉर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन फॉर टेंडन रिलीज सर्जरीज। तो ये मैं वो पॉइंट्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपको हेल्प आउट करेंगे,
ठीक है। और ज़्यादा कोशिश करें इस स्टेज पे, जब आपने ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया, सबसे इंपॉर्टेंट पहले जैसे आपको आपके फेलो ने हिस्ट्री बताई, तो उसके फ़ौरन बाद यू विल हैव टू गो फॉर व्हाट आर योर डिफरेंशियल्स, एनुमरेट एटलीस्ट 3 डिफरेंशियल्स ऑफ योर हिस्ट्री के एंड पे आपने 3 डिफरेंशियल्स बना के रखने हैं, एंड द ग्रुप फेलोज विल आस्क व्हाट आर योर डिफरेंशियल्स। तो पहला डिफरेंशियल जो है, एंड ही वुड डेफिनेटली आस्क लाइक एन एग्जामिनर कि व्हाट आर द पॉइंट्स इन फेवर ऑफ first diagnosis, what are the points in favor of second diagnosis, why have you put this diagnosis at the third line, what are the points differentiating this diagnosis from the first diagnosis। ठीक है, तो एग्जाम में यही होता है, एग्जामिनर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन बिलीव यू मी, एग्जाम में examiners are not interested in diagnosis, they are more interested in your history taking skills, your examination skills। ठीक है, हमने बहुत केसेस में देखा है कि जिन लोगों का डायग्नोसिस ठीक होता है वो लोग फेल हो जाते हैं, और जिन लोगों का डायग्नोसिस गलत होता है बट देयर हिस्ट्री टेकिंग स्किल्स एंड देयर ट्रैक वाज गुड, तो वो लोग पास हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था कि हाउ यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। इंशाल्लाह ऑनवर्ड और वीडियोस बनाएंगे, एक अलग-अलग लॉन्ग केसेस के बारे में, लाइक GBS है, AFP के बारे में, CP के बारे में। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आप मेरी और वीडियोस भी देख सकें। थैंक यू।